हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल बाबा में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के थर्ड चैप्टर के एक्सरसाइज 3.3 के बारे में। इस चैप्टर के आज हम क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं, तो ध्यान से देखेंगे। इसमें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे, लेकिन एक विधि होती है प्रतिस्थापन विधि। तो अगर आप बस विधि को समझ जाएंगे, और विधि बहुत ही ईजी सी है, बस एक का मान निकाल कर दूसरे में रखना है, तो उसको अगर आप समझ जाते हैं तो बस ये एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी कम है और करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें से आपका है, पहला वाला बोल रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि है, हमें हल करना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 14 और दूसरा दिया हुआ है x - y = 4। हल करने का मतलब क्या होता है? हल करने का मतलब मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमें x और y का मान निकालना है। और दूसरा वाला, और इसके बाद आप सभी को करना है, ठीक है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट समझ जाएगा तो आप खुद ही कर लेंगे कि संगे ये तो बहुत ईजी है। x - t = 3 और x/s/3 + t/2 में 6। ध्यान समझिएगा। विधि देखिए, अभी एक और विधि हम पढ़ेंगे जिसे हम विलोपन विधि कहते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन को भी समझिए क्योंकि इससे भी आते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें द्विघात समीकरण, दो चर वाले समीकरण तो हमें पता है दो समीकरण होंगे, तो इन दोनों समीकरण में से कोई हम एक समीकरण लेंगे। एक समीकरण देखिए, एक समीकरण ये हो गया और एक समीकरण ये हो गया। अब इनमें से जो भी आपका मन करे, जो समीकरण लेने का आपका मन करे आप ले लें। अधिकतर क्या करते हैं कि जो समीकरण छोटा होता है हम उसे ही लेते हैं, ठीक है, जिससे करने में ईजी होता है, लेकिन आप कोई भी ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो हम जैसे ये समीकरण ले लेते हैं, समीकरण 2 हम ले लेंगे, और समीकरण 2 में से हम किसी एक का मान निकाल लेंगे दूसरे के पद में। कैसे? जैसे हम यहां से निकाल कर लिए x = 4 + y, x = 4 + y, ठीक है। और यहां से और फिर हम इसको समीकरण दे देते हैं समीकरण नंबर 3, और फिर समीकरण 3 से x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। अब समीकरण 1 में x की जगह हम ये चीजें रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? x की जगह हम क्या समीकरण पहले लिख लेते हैं, x = 14। अब x की जगह हम लिख देते हैं 4 + y = 14। अब बस आप इसको हल कर दीजिए, तो y + y क्या हो जाएगा? 2y, और 4 उधर चला जाएगा, 14 - 4, तो ये क्या हो जाएगा? 2y = 10। तो y निकल के आ जाएगा सर जी 5, 2 जाएगा तो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ से? y = 10/2। तो सर y = निकल के आ गया 5। अब जैसे ही आप y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकालना समझ में आ गया, y की वैल्यू तक। अब जैसे ही आप y की वैल्यू निकाल लेते हैं, आप क्या करेंगे? किसी एक समीकरण में इसका मान रख दीजिए। तो समीकरण 2 में मैं y का मान रखता हूँ, समीकरण 2 में y का मान रखने पर हमने इसमें समीकरण 2 में y का मान रख दिया, तो y सर x - 5 = 4, तो हमें निकल के क्या है? x = 4 + 5, तो x = 9। इस प्रकार मतलब किसी एक से दूसरे के पदों में एक का मान निकालते हैं और फिर उस दूसरे समीकरण में उसका मान रख देते हैं, जिसे एक माना जाता है, फिर इसका मान किसी एक समीकरण में रख के x का मान निकाल लेते हैं। तो इस विधि से जो मैंने आपको हल करके दिखाई, इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से समीकरण को हल करना क्या कहा जाता है? इस विधि से समीकरण को हल करना प्रतिस्थापन विधि कहा जाता है। अब देखिए, जिस प्रकार इस क्वेश्चन में देख रहा हूं ये s वाला छोटा है, तो मैं इसको ले रहा हूं। अब समीकरण 2 को मैं हल करके लिख दे रहा हूं कि s = t 3 + t, और इसको समीकरण 3 नाम दे देता हूं। यहां पे करूं नहीं तो आप लोग भी ऐसे ही करने लगेंगे। तो समीकरण 1 से s - t = 3, तो s = 3 + t। समीकरण 3 ले लिए, फिर हम लिखते हैं समीकरण 3 से s का मान रखने पर, मान समीकरण 2 में रखने पर
रखिए भाई। चलिए तो क्या हो जाएगा सर, एस की जगह आप रख दीजिए 3 + t अपॉन में 3 + t अपॉन में 2 इक्वल टू में 6। अब मैंने बोला कि एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो। आगे करूँ, यहीं पे कर देता हूँ, एलसीएम ले लो। तो 3, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, पहले एलसीएम लिखना सीख लीजिए। सर जी 6 हो गया एलसीएम, वेरी गुड, मल्टीप्लाई किया 6 हो गया। अब ये 2 इसमें मल्टीप्लाई, 6 2 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, तो 2 का इसमें ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, आता ही होगा भाई, आप लोग 10th के स्टूडेंट है। तो 6 + 2t और फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो प्लस 3t इक्वल टू में 6। अब इधर चीज़ों को हल करते हैं आगे। अब यहाँ से 6 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये 2t + 3t हो जाएगा 5t, और 6 मल्टीप्लाई में गया तो क्या हो जाएगा 36, 60 × 6 36। फिर 5t इक्वल टू 36 - 6, तो 5t इक्वल टू 30, तो t इक्वल टू आ जाएगा 30/5 यानी कि 6, तो सर t इक्वल टू आ जाएगा 6। अब फिर t का मान किसी एक समीकरण में रख दीजिए, तो मैं t का मान समीकरण 1 में रख देता हूं। मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, t का मान रखेंगे तो x - s - 6 इक्वल टू में 3, तो s इक्वल टू आ जाएगा 3 + 6, तो s इक्वल टू आ जाएगा 9। समीकरण आप हल कर चुके हैं। इसी प्रकार में समीकरण को हल करते हैं। आप समीकरण को हल कर चुके हैं और इसी विधि को कहते हैं बच्चों प्रतिस्थापन विधि। इसी विधि को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। अब 1-2 मैं आपको शब्दांश वाले क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, शब्दकोश वाले। चलिए इसको अभी रेज कर दें। चलिए इसमें कुल आपके 3 प्रश्न ही बस दिए हुए हैं, जिसमें तीसरे में 3-4 पार्ट दिए हुए हैं शब्दकोश वाले। तो दूसरा तो उसी प्रकार था, और तीसरे में से मैं आपको दूसरा वाला प्रश्न करवाने जा रहा हूँ। दूसरा तो सेम इसी प्रकार है, XY का मान ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि से। शब्दकोश वाले से आपको 2 समीकरण निकालने आने चाहिए बस। चलिए तो तीसरे का दूसरा वाला मैं आपको करवा रहा हूँ। अब बस भाई 3 ही प्रश्न ही, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके मतलब पार्ट दिए हुए हैं तीसरे के। अभी मैं आपको तीसरे का दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें पहले क्या करते हैं हम लोग, सर मानते हैं। तो चलिए पहले हम लोग मान लेते हैं 2 संपूरक कोण है, तो माना 2, अब 2 चर वाले रखे एक समीकरण, तो हम 2 चर मानेंगे। माना 2 संपूरक कोण x तथा y है, तो संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, वे कोण संपूरक कोण कहलाते हैं जिन दोनों का सम क्या हो 180 हो, 180 अंश हो। तो ये संपूरक कोण है, तो पहले के हिसाब से एक समीकरण बन जाएगा x + y = 180 डिग्री। अब दूसरा क्या बोल रहा है, संपूरक कोणों में से 2 संपूरक, बस देखिए 2 संपूरक से एक समीकरण निकाला है बच्चों। कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम मान लेते हैं कि जो y है वो बड़ा है, 18 डिग्री अधिक है किससे, x से। 2 समीकरण बन के आ गए। किस शब्द से हम एक समीकरण निकाल सकते हैं, इसमें बस वही सीखना रहता है। तो मैंने जानता था ये संपूरक से बच्चे एक समीकरण नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए मैंने दूसरा वाला लिया क्योंकि पहला वाला बच्चे कर पाएंगे। तो संपूरक से एक समीकरण आया और एक समीकरण आया कि एक कोण 18 डिग्री
अधिक है। अब बस इन्हीं से किसी एक से मान निकाल लीजिए। तो देखिए हम समीकरण 2 से y का मान निकला ही हुआ है, तो समीकरण 2 से y का मान, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, समी 2 से y का मान समीकरण 1 में खुद ही प्रतिस्थापन है, समी 1 में रखने पर तो रख देंगे हम। तो सर x प्लस 18 प्लस x इक्वल टू 180, तो सर 2x इक्वल टू 180 माइनस 18, तो सर 2x इक्वल टू 162, तो सर x इक्वल टू 162 अपॉन में 2, तो सर आ जाएगा 81, तो सर x इक्वल टू आ जाएगा 81। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। अब बस हो गया। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समी 1 में रखने पर x का मान रखते हैं तो 81 प्लस y इक्वल टू में क्या हो जाएगा बच्चों 180, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 माइनस में 81, तो सर ये आ जाएगा 99। एक बार चेक कर लेता हूँ कहीं गलती नहीं हुई है, नहीं कहीं गलती नहीं हुई है। क्या आया 99 आ गया सर, 99। तो आप समीकरण को हल चुके हैं, दोनों कोण ज्ञात करना था, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम x और y यानी कि दोनों डिग्री हम ज्ञात कर चुके हैं, यही हमारा क्वेश्चन था। चलिए एक हम इसका और कर लेते हैं, क्योंकि बस 3 ही क्वेश्चन ही है। तो हम अब तीसरा चौथा आप करिएगा, अब इसका लास्ट है 5वां, तो हम 5वां ने इसका लास्ट 6वां है, 6 हैं, तो चलिए हम लास्ट वाला 6वां बता देते हैं कि आपको इसी प्रकार बस आपको समीकरण बनाने हैं और हल करने हैं। तो अब तीसरे का 6वां और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। होमवर्क करके आप लोग भेज दीजिएगा, कुछ ही बच्चे होमवर्क मैं देख रहा हूँ भेज रहे हैं। भाई जो बच्चे भेजेंगे उनकी तैयारी अच्छी रहेगी, और जो नहीं भेजेंगे उनकी तैयारी अच्छी नहीं रहेगी। तो उसके लिए तो कोई विशेष अब नहीं मैं कर सकता ना कि आप घर आके आपको मार के होमवर्क करवाऊँ। लिखिएगा कि 5 वर्ष, 6वां वाला है, 5 वर्ष बाद जैकब, ये तो पहले की पता नहीं किस पहले चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन था, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की आयु उसके पुत्र की आयु, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व बोला है ना, 5 वर्ष बाद, अच्छा 5 वर्ष बाद, ठीक है 3 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। अब बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 7 गुनी है, सॉरी 7 गुनी। चल जा भाई, यही लास्ट प्रश्न है, बस यही करना है, चल जा 7 गुनी है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। एक बात याद रख लीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न में जिसमें बाद और पहले की पुत्र की आयु दिया रहेगा, ये एक प्रश्न फेमस है, और बहुत बार आता है। आपने पहले भी चैप्टर में देखा होगा, दूसरे भी चैप्टर में देखा होगा, और आप इसमें भी देख रहे हो। तो ये एक फेमस प्रश्न है आयु वाला। तो इसमें मानते क्या हम, तो याद रखिएगा इसमें हम सदैव वर्तमान आयु मानते हैं। माना जैकब की वर्तमान, जैकब तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः क्या है, x तथा y है। तो बोल रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी है। तो x प्लस 5 ये जैकब की आयु हो गई, और ये किसकी 3 गुनी है, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की। तो पुत्र की आयु में तो 5 साल बढ़ेगा, ये समीकरण 1 हो गया। अब इसको समीकरण के रूप में बना लीजिए, तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y, और यहाँ से क्या आ जाएगा 15। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 3y, क्योंकि हमें बाद में यही चीज़ करना है, और 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस 10, ये समीकरण 1 हो गया। अब आगे पढ़िए,
5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी है, तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या हो जाएगी 7 - 5, सॉरी 5 वर्ष पूर्व मतलब x - 5, वर्तमान आयु से 5 साल कम 5 वर्ष पूर्व की आयु और उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी है, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी y - 5। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा x - 5 = 7y - 35। अब समी 2 में समीकरण 1 से x का मान रख दीजिए। समीकरण 2 में 1 से x का मान रखने पर रख दीजिए, तो यहाँ से हम रखते हैं x का मान निकाले थे ना, तो यहाँ से रख दीजिए x का मान सर 3y + 10 माइनस में 5 = में दिया हुआ है 7y - 35, हाँ 7y - 35। अब y वाले को एक तरफ कीजिए, तो y हमें निकालना है, तो y को हम धनात्मक रखेंगे, तो अगर 7y को इधर हम लाते हैं तो ये ऋणात्मक हो जाएगा और 3y को इधर लाएंगे धनात्मक, तो 3y को इधर लाते हैं और 7y को इधर, तो क्या हो जाएगा 7y - 3y = में 10 - 5 + 35। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 4y और इक्वल टू में इसको माइनस करेंगे तो 5 और प्लस 40 हो जाएगा, तो y = आ जाएगा 40/4 = 10, तो y = आया 10 साल, यानी कि जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु क्या है 10 साल। तब इसके अब इसके बाप की पिताजी की आयु हमें निकालनी है, जैकब की आयु हमें निकालनी है, तो जैकब की आयु हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं, हम समीकरण 1 में रख देते हैं। समी 1 में y का मान रखने पर चलिए रख देते हैं, क्या आ जाएगा सर y x = क्या दिया हुआ है 3y, तो y के मान कितना है 10 + 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। तो जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष, ये था। और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 3.3 भी समाप्त हो गया। देखिए बच्चों, चैप्टर समाप्त होते जा रहे हैं, एक्सरसाइज समाप्त होती जा रही हैं, चीज़ों को समझिए, क्वेश्चंस को करिए। क्वेश्चंस के आज क्या लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है और पहले के जो बचे हुए थे और थर्ड के जो बचे हुए हैं। तो आप एक्सरसाइज खत्म हो जा रहे हैं, क्वेश्चन खत्म होते जा रहे हैं, आपको चीज़ों को समझना है और हल करना है। हमारा यहाँ पे उद्देश्य वही रहता है कि बच्चे समझ जाते हैं कॉन्सेप्ट, उसके बाद कुछ क्वेश्चन उन्हें करवा दिया जाए तो उन्हें क्लियरिटी मिलती है। इसलिए पहले हम क्वेश्चन समझाते हैं और फिर उसी चैप्टर के उसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं जिससे उन्हें क्लियरिटी मिल जाए। तो आपको अगर क्लियरिटी मिल गई हो तो बहुत अच्छा। अगर आप नए बच्चे हैं तो हमारे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमसे व्हाट्सअप से भी जुड़ जाइए जिससे कि आप नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पा सकें। वो डिस्क्रिप्शन नंबर बच्चों, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।